तो आज का टॉपिक होगा अबाउट रिजेक्टिंग कावर्डिस। कायरता को छोड़ना है। वाई? क्यों? मैं किसी मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कायरता को छोड़ना है, आपको प्रॉब्लम्स को छोड़ना है, आपको किसी तरह के डरपोक बने नहीं रहना है। मैं किसी उस पॉइंट से नहीं कह रहा हूँ कि मोटिवेशन जानो ये सब चीज़ों का या लाइफ को समझो या फिर ऐसा कुछ नहीं। मेरा पॉइंट ये है, आप डरपोक बने हुए नहीं रह सकते। आपको समझना हो किसी डरपोक का एक पॉइंट पे रहना और किसी और उस इंसान का उस पॉइंट पे ना रहना एक ही बराबर है। अगर आप डरपोक इंसान हो, अगर आप इफ कावर्ड हैं ऑन सम लेवल, या आप स्टैंड नहीं लेते हो अपना, या फिर आप अपने लिए बोलते नहीं हो, या फिर बहुत ज़्यादा अग्रीबल हो, आप लोगों को खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिला देते हो, if you're that kind of person on some level, then what happens normally that your presence or your not no presence at all doesn't change any situation, है ना? आपका वहाँ होना उस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे ना होना एक ही बात है। तो वहीं आपका फिर ज़िंदा रहना मरा रहना एक ही बात है। दैट इज़ द होल पॉइंट। क्योंकि एक कावर्ड इंसान क्या कहेगा? दूसरे के ओपिनियन के हिसाब चलेगा, दूसरों के हिसाब चलेगा, अपने लाइफ के बारे में सोचेगा और दूसरों का अच्छा नहीं सोचेगा, कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेगा सोसाइटी के बेटर के लिए, ऐसा कुछ। दिस इज हाउ अ कावर्ड पर्सन थिंक, दिस इज हाउ अ कावर्ड पर्सन रिएक्ट्स टू a certain kind of situation. And this is, if this is who you are naturally as a person, then you will not be able to distinguish yourself from the dead body. That's the reality. कि अगर आप डरपोक इंसान हो तो अपने आप को और एक मृत इंसानों में आप भेद नहीं कर सकते, आप कभी भेद नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क होगा ही नहीं। मृत इंसान और एक डरपोक इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता। और डरपोक होने का फ़ायदा हो ना हो, नुकसान बहुत है। डरपोक होने का कोई फ़ायदा हो ना हो वो तो अलग बात है, पर नुकसान बहुत है। आप अगर एक डरपोक इंसान हो तो आपको नुकसान बहुत है लाइफ में। डरपोक होने के नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप नॉर्मली सोच ही नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो इन ए वे टू प्लीज़ अदर्स। दूसरों के ओपिनियन आपके माइंड में चल रहे हैं, दूसरों के हिसाब से आप चल रहे हो, दूसरों के माइंड आपके माइंड को पूरा कंट्रोल किए हुए हैं। तो आप एक तरह से ज़ॉम्बी माइंड सेट से जी रहे हो, लिविंग इन काइंड ऑफ अ ज़ॉम्बी माइंड सेट। आई एम नॉट सेइंग कि डरपोक नहीं बनो, उधर गोली वोली चला दो दूर पर, नहीं नहीं, मैं बस पॉइंट आर्ग्यू करने की बात कर रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ अग्रीबल मत रहो, हाँ में हाँ ना मिलो हर चीज़ को लेके। क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखो, लोग चीज़ अपने माइंड को समझने की कोशिश करो, अपने माइंड को जानने की कोशिश करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। देखो कि तुम्हारे अंदर क्या है ऐसा जो तुम्हें खोजने की जानने की ज़रूरत है, और कैसा क्या ऐसा हो सकता है जो तुम खोज जान लोगे, तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। क्यूरियोसिटी को ना मारो, क्योंकि डरपोक लोग सबसे पहले यही करते हैं कि अपनी क्यूरियोसिटी को मार के फिर दूसरों की क्यूरियोसिटी में ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं, लाइक पैरासाइट। और वहीं आप तो जब किसी डरपोक इंसान के साथ हो और आप मतलब किसी प्रॉब्लम में हो तो वो कभी आपकी हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भर डरपोक रहा है, वो ज़िंदगी भर उसी सिचुएशन में ज़िंदा रहना सीखा है उसने। तो वही है मेरा पॉइंट कि डोंट बी विद अ कावर्ड, डोंट बी फ्रेंड्स विद अ कावर्ड, डोंट बी रिलेशनशिप विद अ कावर्ड, डोंट हैव चिल्ड्रन विद अ कावर्ड। अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कावर्ड्स आर नॉट रियल पीपल। दे माइट उनको पहले अपने कावर्डे से बाहर आने दो, उसके बाद उनसे कोई रिलेशनशिप बनाया जाता है, बिकॉज दे आर टू मच प्रोटेक्टेड बाय द सोसाइटी। नाउ कावर्ड इज सो लाइक, you need to understand कि it's not easy. I think that cowardice is very logical as well. Like it's like your brain defending your own body. It's saying कि भाई, or the logical reasons you have to defend your own body is basically cowardice. So, and being courageous is basically sacrificing yourself, and that is doesn't seem like logical at all, because you're sacrificing yourself for what? For what reason you are sacrificing yourself? For what reason you are putting yourself ahead in front of the whole pyre of fire, and then just putting yourself away like a fluke? What is the point? क्योंकि आप अपने लिए आप काइंड ऑफ लॉजिकली जा ही नहीं रहे हो इस तरीके से। आप लॉजिकली तब जा रहे हो जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, अपना पॉइंट नहीं रख रहे हो, कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हो। आपको लगता है कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस इज़ ए लॉजिकल थिंग टू डू इन लाइफ, विच इज़ नॉट। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस इज़ नॉट ए लॉजिकल थिंग टू डू इन लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस इज द मोस्ट कावर्डली थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। एक बड़ी भसड़ झेलने से अच्छा है कई सारी छोटी छोटी भसड़ें झेली जाएँ डेली। वही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आपको अपने आप अपने कावर्डिस में ही जीते रहोगे, कावर्डिस में ही मरते रहोगे, then you will never be able to grow yourself onto a fact that you can do something in life. And that's the whole truth, that's the whole truth, always will be the whole truth, कि आपका माइंड आपका साथ ही नहीं देगा फिर।
क्योंकि हर बार आप लॉजिकल रीजन से अगर चीज़ों से भागोगे तो हर मुश्किल चीज़ों से भागते रहोगे। अगर आप हर मुश्किल चीज़ों से भागते रहोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। चलो बाय।